कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बीफ बटे। उसका सालन बनाएंगे हम, और ये कैसे बनती है तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनेंगी। तो ये मैंने बटे ली हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया है। इसमें पहले थोड़ा आटा डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरीके से मल के और फिर इसको वॉश करके और फिर पानी डाल के इसको उबालेंगे। एक उबाल आने के बाद इसका पानी फेंक देंगे और इसको साफ़ पानी से एक दफ़ा फिर धो लेंगे। तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने कुकर रख दिया है फ्लेम पे, और इसमें मैंने ये बटे ऐड करी हैं। उबालते हुए इसमें थोड़ी हल्दी डाल दिएगा, तो ये इसलिए पीली पीली लग रही हैं। बटों के साथ इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं, जो तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डाले हैं, क्योंकि ये चटपटी अच्छी लगती है ज़रा तेज़ मिर्चें और मसालों के साथ। इसमें पिसे हुए धनिए जाएंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने भर के डालें। इसके साथ ही इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी, तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाली है। लहसुन अदरक पेस्ट इसमें ज़्यादा जाएगा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम भर के डालेंगे। ये 1 किलो बटे हैं, तो ये 1 किलो बटों का मैं हिसाब आपको बता रही हूँ। और साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, जो मैंने 3 बड़े साइज़ की लिए, और फाइन चॉप करके इसको मैंने इसमें डाल दिया। और हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन आधे से पौन घंटे में ये गल गई थी और बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी। इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, तो मैंने अभी हाफ़ डाला है, हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 जग मैंने इसमें पानी डाला है छोटा, 3 गिलास के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। और अब इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएंगी तो फिर हम इसको भूनेंगे और इसमें थोड़े मसाले जब डलेंगे। तो बस ये मैंने गलाने के लिए रख दी है। ये बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे बाद खोला था, तो इसमें थोड़ा सा कच्चापन था, तो मैंने इसको फिर दोबारा गलाने के लिए रख दिया था। ये जितनी ज़्यादा गली हुई होती हैं इतनी मज़ेदार लगती हैं, उतनी अच्छी बनती है। तो इसको मैंने दोबारा रख दिया था, और अब इसका पानी खुश्क हो गया, ये काफ़ी हद तक गल भी गई थी, तो मैंने इसको एक पतीली में कन्वर्ट कर लिया था। एक पतीली में निकाल लिया था, क्योंकि ये थोड़ा भूनने में थोड़ा मसला हो रहा था इसमें। तो ये मैंने पतीली में निकाल लिया है और इसको अब भूनेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगी तो फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह सब ऐड करेंगे। तो पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक, तो इसमें मैंने तकरीबन 2 से 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर वो इसमें ऐड करे थे, और इसको मैं भूनूंगी अब, जब तक इसका बिल्कुल पानी खुश्क ना हो जाए, टमाटरों का गल ना जाए। तो टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें सूखी मेथी ऐड करूँगी, जो वो भी 2 टेबल स्पून मैंने भर के वो इसमें ऐड करें। कसूरी मेथी हमेशा शान की इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी होती है, साफ़ सुथरी होती है, तिनके नहीं होते, तो मैं शान की इस्तेमाल करती हूँ। अब बस हमें इसकी सिर्फ भुनाई करनी है। जितना अच्छा भुने जाएगा इसको, उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो तेल जो है वो तकरीबन ऊपर आ चुका है, मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है, तो उसको मैं अब थोड़ी देर के लिए और रखूँगी दम पे। थोड़ा उसको भूनने के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसको अब थोड़ा सा चलाएंगे। रोगन ऊपर आ चुका है काफ़ी हद तक। तो बस इसको हमें अब सिर्फ भूनना है, और फिर इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करेंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
लेकिन इसमें ज़्यादा ही अच्छी लगती है हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी। तो ये बटों का सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फिर इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे और फिर आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से भून गई हैं और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फिर हम इसको डिश आउट करना है। तो बटों का सालन हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बटों का सालन रेडी हो चुका है, तो आप इसको एंजॉय करिएगा बना के और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।